महिलाओं और लड़कियों के लिए सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध प्रमुख और गैर सरकारी संगठन प्रतिज्ञा फाउंडेशन ने महिला समता दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिष्ठित वुमन ऑफ वंडर अवार्ड का आयोजन किया। यह कार्यक्रम दिल्ली के महिपालपुर स्थित कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस अक्समो होटल में आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और सामाजिक कार्यकर्ता रेनू टंडन द्वारा एक सार्थक दीप प्रज्वल और गणेश वंदना के साथ हुई। इस कार्यक्रम में योगिता मुंजाल, SMPB दिल्ली की निदेशक उर्वशी मित्तल, इनरव्हील के अंतर्राष्ट्रीय संघ सचिव कविता त्यागी और सवगुप्ता नसरीन सहित प्रसिद्ध वक्ताओं ने महिला समता महत्व और उसकी प्रगति पर जोर देते हुए प्रेरणादायक मुख्य भाषण दिए। साथ ही साथ चल रही चुनौतियों को भी स्वीकार किया। यहाँ पर गुंजन मल्होत्रा मिसेज इंडिया की जो 2024 की वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। प्रिया परमित पॉल मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल एम्बेसडर की जज के रूप में यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने महिला समता दिवस के महत्व के बारे में बात करी। इस कार्यक्रम में एक मनोरम नृत्य प्रदर्शन भी हुआ जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी के सम्मान में भगवान श्री कृष्ण की भावनाओं का उत्सव मनाया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण वुमन ऑफ वंडर एंड अवार्ड के प्रस्तुतिकरण की महिला सशक्तिकरण एवं महत्वपूर्ण योगदान देने वाली चीजों पर यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे। साथ ही साथ यहाँ पर महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली असाधारण व्यक्तियों को दिया गया ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए। नेतृत्व में, सामाजिक प्रभाव और उद्यमी प्रत्येक श्रेणी में एक प्रतियोगिता थी और सभी विजेताओं को फाइनलिस्ट के जजों के द्वारा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। इस कार्यक्रम में बसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज यादव भी यहाँ पर पहुंचे। वहीं उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता राहिल टंडन और आयुष मंत्रालय के जितेंद्र कुमार वैश्य के सम्मानित अतिथि के रूप में इस अवसर में इस कार्यक्रम में पहुंचे। उनकी उपस्थिति और समर्थन से प्रज्ञा फाउंडेशन की लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्ध थी और उनको मजबूत बनाया। प्रज्ञा फाउंडेशन की संस्थापक ममता यादव ने संगठन की महिला समता पर यहाँ पर अपने बातें रखी कि किस तरीके से महिलाओं को आज मजबूत बनाया जा रहा और अटूट प्रतिबद्ध व्यक्त की। उन्होंने प्रज्ञा फाउंडेशन के समर्पण पर जोर दिया और कहा कि वो एक ऐसा समाज बना रही है जहां पर महिलाओं और लड़कियों के भेदभाव में असमानता के बिना पनप सके। और प्रज्ञा फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है दिल्ली के महिपालपुर में अक्समो होटल के अंदर किया गया। दक्षिणी दिल्ली की तस्वीरें हैं जहाँ पर इस कार्यक्रम में देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवार्ड में देखिए कि इस तरीके से जो समाज के जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। समाज सेवी के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरों में देखिए पूरा कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया गया, जिस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नेता हों या सामाजिक लोग हों, डिजाइनर हो, सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों ने क्या क्या कहा, अपनी बातों को किस तरीके से रखा मीडिया के सामने, आइए वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम में सभी लोग शिरकत कर रहे हैं। So Pratyagya Foundation is doing good things for people. स्पेशली सबसे बड़ी बात है जब हम विमेन की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, एक्चुअली तो वो इक्वालिटी हज़ारों वर्षों से थी और कब से थी, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब वो बात कर रहे हैं तो इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि अगर 10 लोग बात करते हैं तो 25 और उठाते हैं, 25 से 250 और 500 हज़ार। और वी हैव, भारत इतना महान और इतना बड़ा देश है, जितनी हम मुझसे बात करें उतना खूबसूरत बात है। आप एक डिजाइनर के साथ साथ सोशल वर्क कर रही हैं, महिलाओं को आज भी जिस तरीके से अभी आप देखा जाए हाल ही में जो कलकत्ता में भी केस हुआ है, उसके बाद भी बच्चों के साथ चाहे महिलाओं के साथ आज भी वो असुरक्षित हैं, किस तरीके से देखती कितना मजबूत बनाना जरूरी है? हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि अवेयरनेस लाना और बात करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम तब होती है जब बातों को छुपाते हैं, जब बातें छुपती हैं, बाहर आती नहीं। बहुत सारे लोग, आप उन 4 या 5 लोगों की बात कर रहे हैं जो 4-5 लोग बाहर आ चुके हैं, जिनकी बात बाहर निकली है। 4-5 अगर ऐसे हैं तो 50 ऐसे भी होंगे कि जिनकी फैमिलीज़ ने बात निकाली भी नहीं होगी। पर एक गुड कॉज है, मोदी जी ने इतना अच्छा स्टेप लिया है, कल अनाउंस किया है कि पुलिस स्टेशन में भी जाने के लिए अब लेडीज़ को FIR आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब दे आर ट्राइंग टू हेल्प एवरीबडी। सो दिस इज़ anything for the good cause to help women or the children is the best thing for all of us to do it.
and where my concern about this particular thing here, because it's Mamta ma'am is quite involved in it. My own son is working for good for in this Rahel, so I feel privileged that the coming generation is thinking good about things, you know. जब जिम्मेदारी मिली और यहाँ पर महिलाओं का ये अवार्ड समारोह जो है ममता जी के द्वारा रखा गया, किस तरीके से आपने अलग अलग टैलेंट जो है वो देखा महिलाओं के अंदर, और कैसे देखती हैं कि महिलाओं को और मजबूत करना आगे? देखिए, महिलाओं को हमें लगता है हमारे देश में महिलाएं बहुत मजबूत थी पहले, बीच में कुछ डाइल्यूशन आ गया, और आज जो वर्ल्ड इक्वालिटी डे है हम उसके बारे में यही कहना चाहेंगे, व्हाट अ ग्रेट सिग्निफिकेंट डे टुडे इट इज़, बिकॉज इट्स कोइंसाइडिंग विद जन्माष्टमी। कहते हैं ना, कृष्ण जी ने तो फीमेल पावर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। सो दिस इज़ अवर ग्रेटनेस दैट वी आर नॉट आस्किंग फॉर सुप्रीमेसी, वी आर ओनली डिमांडिंग इक्वालिटी, एंड आई बिलीव दैट इज़ इंट्रिंसिक. You just have to understand, equality does not lie in doing the same work to 50%. It is attaching equally importance to both the things. कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं. I believe this is the deformity of the modern education system, जहाँ ये दिमागों में भरा जाता है only if you do the work which the male do, then only it is equality. Equality is doing the thing which you are doing and giving it that importance. जो जहाँ पे जो भी करता है, my hand has 5 उंगलियाँ हैं इसमें और पाँचों एक से नहीं है, ये कहना ये छोटी है ये बड़ी है, दैट इज़ नॉट राइट. सो एज पर मी, इक्वालिटी इज़ डूइंग विद एवरीथिंग विद द हाईएस्ट डिग्निटी एंड होल्डिंग योर हेड हाई ऑन योर शोल्डर. तो आज यहाँ पे विमेन इक्वालिटी डे मनाया जा रहा है, बहुत सारी लेडीज़ ने अपना टैलेंट दिखाया. दिस इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर टू बी जज हेयर. एंड हम जजमेंट तो देखिए ये खाली पेपर पे होता है. एनी वन हु शोज़ दैट कैलिबर टू कम ऑन स्टेज एंड एड्रेस द ऑडियंस, शी इज़ अ विनर इन हर सेल्फ. सो आई एम श्योर इवन द अदर जजेस विल एग्री विद मी. ऑल द लेडीज़ हु पार्टिसिपेटेड हियर, they are winners. The ladies sitting at home, they are winners. In fact, everyone is a winner. Thank you so much. इस प्रोग्राम में पहुंची और एक जो जिम्मेदारी मिली जजेस की, किस तरीके से महिलाओं को आप देखती हैं जो उनसे सवाल जवाब उन्होंने बताए, और टैलेंट की बात करी जाए, टैलेंट के साथ साथ आज मजबूती, महिलाएं किस स्तर पर मजबूत हुई हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. सबसे पहले वर्ल्ड वुमेन इक्वालिटी डे का आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और सो ऑल्सो जन्माष्टमी की. न स्त्री रत्न समम रत्नम, अर्थात देयर इज़ नो जूल लाइक अ वुमन. एंड मेरा ये मानना है कि एक वुमन इज़ एक प्रेशियस जूल इन आवर सोसाइटी. और जो आज प्रज्ञता फाउंडेशन ने अवार्ड्स रखे हैं, ये इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए रखे हैं ताकि हम और भी अच्छा काम कर सकें. मेरे हिसाब से विमेन हैव ऑलवेज बीन इक्वल, और ये हम लोगों का दायित्व है एज पढ़े लिखे लोग और जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम वुमेन को आगे बढ़ने की शक्ति दें और उनको डायरेक्शन दें. और ये जो अवार्ड्स हैं ये सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि सभी को एक प्रोत्साहन मिले कि वो और अच्छा काम कर सकें. आप खुद एक डॉक्टर के साथ साथ आप आर्मी से भी बिलोंग करती हैं और खुद सर्वाइकल कैंसर से भी आप उभर के आई हैं. महिलाओं को मजबूत बनाना आज के लिए कितना ज़रूरी है? जो मजबूती चाहिए महिलाओं को, कितना ज़रूरी मानती हैं आप? देखिए, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 2020 में, और मैं उसे उभर के इसलिए निकल पाई क्योंकि मेरी एक फैमिली का जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी. लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया. अब वेदर कैंसर हो या कोई भी चैलेंज हो, आपके पीछे जो लोग हैं जो खड़े हैं वो बहुत आपको स्ट्रेंथ देते हैं. और जब एक वुमेन दूसरी वुमेन को एम्पावर करती है या स्ट्रेंथ देती है तो डेफिनेटली सक्सेस होनी ही होगी, मेरा ये मानना है. सो इट इज़ नॉट अबाउट अ मैन बिहाइंड अ वुमन, इट इज़ अ वुमन बिहाइंड अ वुमन. आज जिस तरीके से प्रज्ञा फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई, किस तरीके से देखते हैं जो ममता जी के द्वारा एक काम किया जा रहा है? देखिए, प्रज्ञता फाउंडेशन काफ़ी समय से हम इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं और अपने आप में सभी फील्ड में बड़ा अच्छा काम करते हैं. आज स्पेशली जो वुमेंस के लिए ये कार्यक्रम रखा गया, अपने आप में एक बड़ा ही अच्छा और सुंदर कार्यक्रम है. इसमें महिलाओं को हम कैसे कितना इज्जत दे सकते हैं, कितना हम उनको सुरक्षित उनके बारे में सोच सकते हैं, इन सब चीज़ों का विशेष इस पे सभी ने अपनी अपनी बातें रखी. और आज का माहौल देख के आप सब भी समझ सकते हैं कि कितना माहौल महिलाओं के अनुकूल नहीं रह गया, नहीं महसूस हुआ, अच्छा सुरक्षित महसूस करती. तो हमें कहीं ना कहीं हम सभी को मिलकर इसमें खाली कार्यक्रम को नहीं, हमें अपने घर घर में, हर में समाज में इस मैसेज को अच्छे से नीचे तक पहुंचाएं कि जैसे हमारी घर की माँ बहन बेटियां, ऐसे ही सब बाकी सबको भी हम उसी नज़र से देखें, उसी सम्मान से देखें, तो कहीं ना कहीं समाज में अच्छा सुधार आएगा. और
महिला अगर अपने आप को पुरुषों के बराबर समझेंगी तो वही हमारे देश की सच्ची जीत है और वही हमारे सबके लिए अनुकूल भी होगा। मैम किस तरह का प्रोग्राम है? आज वुमेंस इक्वलिटी डे है, तो उसके लिए हमने एक अवार्ड फंक्शन रखा है जो महिलाओं को सम्मानित करने के लिए हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। कोई एंटरप्रेन्योरशिप का है, सोशल इम्पैक्ट के लिए, लीडरशिप, ये 3 कैटेगरीज हमने रखी हैं जिसमें हम अवार्ड दे रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए। कैसे मतलब महिलाओं के अंदर जो आप जिनको अवार्ड दे रहे हैं कैसे चयन किया और कहाँ कहाँ से इसमें जो महिलाएं हैं वो शामिल हो गई? ये हमने महिलाओं को हमने नॉमिनेशन के लिए जारी की थी, मतलब हमने एडवर्टीज़मेंट की थी, उसके ज़रिए नॉमिनेशंस आए थे हर फील्ड में। तो उनमें से हमने 3 कैटेगरी सिलेक्ट की हैं और उनमें से हमने 12 नॉमिनेट किए हैं फाइनलिस्ट। उन 12 में से भी हम 3 विनर सिलेक्ट करेंगे, तीनों कैटेगरी में एक विनर सिलेक्ट होगा। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए आपकी खुद की फाउंडेशन है, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं और इस तरीके से जब और सोशल एक्टिव लोग जुड़ते हैं तो कितनी बड़ी टीम आपकी बढ़ती और कहाँ और आगे आप अपने आप को देखते हैं? आप अभी जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती जा रही है, जिस तरीके से हम वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके काम कर रहे हैं, नए नए लोग नए नए क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें हमारा काम पसंद आ रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं। जैसे ये भी प्रोग्राम है, इसमें भी काफ़ी लोग आए हैं जो हमारे साथ एज अ मेंबर जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगा हमारा प्रोग्राम। मोटिव क्या है मैम आप लोगों का पूरे जो प्रोग्राम को लेकर या जो आप लोग अभी तक करते हैं उसको? हमारा मेन मोटिव है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, चाहे हेल्थ को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, या हेल्थ में भी हम मेनली मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। जैसे कुछ महिलाएं हैं उनको पता ही नहीं होता उनके साथ हो क्या रहा है, वो लाइफ टाइम उस चीज़ से जूझती रहती हैं और पता ही नहीं होता। जब तक पता चलता है कि हमारे साथ ये सब हुआ है, उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस सब के लिए हम जागरूकता फैलाने के लिए मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं। एंड अदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, बच्चों के लिए एजुकेशन है, या उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हमने खोले हुए हैं जिससे कि हम उनको एम्पावर कर सकें।